यूपी में 112 पर मैसेज के जरिए सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। मुख्तार अंसारी को छोड़ने की मांग को लेकर दी गई धमकी। मैसेज करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। आज जौनपुर और देवरिया के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकात। वाराणसी, गोरखपुर समेत यूपी के 6 जिलों में स्थापित किए जाएंगे निर्यात विकास केंद्र। प्रदेश में विदेशी निवेश के लिए योगी सरकार को प्रोत्साहन नीति। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी केस की जांच में आया नया मोड़। पुलिस के मुताबिक कार के अंदर व्यापारी की पिस्टल से ही चली थी गोली। हत्या की बात से इनकार। मथुरा में अवैध तरीके से स्टोर किए गए पटाखों में ब्लास्टर से जमीन जोद हुआ मकान ब्लास्ट से। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग जख्मी। 2 महिलाओं की हालत है गंभीर। प्रतापगढ़ में जीएम आवास पर भ्रष्टाचार के विरोध में धरना देने वाले एसडीएम को किया गया निलंबित। जिलाधिकारी और एडीएम पर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। कार्रवाई की कर रहे थे मांग। उन्नाव में दरोगा पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर। एसपी ने सीओ को सौंपी पूरी जांच। मऊ में अवैध कब्जे के मामले में मुख्तार एंड फैमिली की बड़ी मुश्किल है। मुख्तार की पत्नी और उसके 2 सालों सहित 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। माफिया अतीक अहमद पर प्रशासन की सख्ती जारी। अवैध साम्राज्य के ध्वस्तीकरण का पूरा खर्चा वसूलेगा प्रशासन। भेजा जाएगा वसूली का नोटिस। बाराबंकी में मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 10 से ज्यादा लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मथुरा में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। हमला करने वालों की पहचान में जुटी पुलिस टीम। 29 सितंबर को होगा यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। ऑनलाइन नामांकन की भी मिलेगी सुविधा। सिर्फ वर्चुअल तरीके से प्रचार की इजाजत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सूचना विभाग के नए परिसर का किया लोकार्पण। कहा, सूचना जनसंपर्क बेहद अहम काम, पारदर्शिता बेहद जरूरी। लखनऊ के बंद्रा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। अवैध संबंधों के शक में भतीजे ने की थी हत्या। अमेठी में राशन की दुकान को लेकर बैठक में हुई मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने किया यूपी के 4 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों का शिलान्यास। कहा, हमारा किसान प्रगतिशील, तकनीक से दुगनी होगा किसान की आय। जौनपुर पुलिस ने किया ग्राम प्रधान की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्या की वजह बनी चुनावी रंजिश। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सभी पर 25-25 हजार रुपए का था इनाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, आपका दर्शन हमेशा अंत्योदय के लिए प्रेरित करता है। 3 महीने से बंद हमीद सेतु को 28 सितंबर को खोलने की तैयारी। मेंटेनेंस के चलते 3 महीने से बंद है हमीद सेतु। महोबा में किसानों ने किया अर्जुन सहायक परियोजना में मुआवजे के लिए प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में भी दिखे किसान। ललितपुर में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने की नेशनल हाईवे 44 को जाम करने की कोशिश। पुलिस ने किसानों को रोका। बागपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने किसानों को रोका। बागपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। 2 को पुलिस ने जंगल में घेराबंदी करके पकड़ा। रामपुर में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने सड़क पर पढ़ी नमाज। हाईवे पर लगा लंबा जाम। हाथरस में एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही। कोरोना मरीजों को लाने ले जाने में नहीं पहनते पीपीई किट। बरेली के सभी ट्रैफिक सिग्नल को सेंसर लाइट से जोड़ने की तैयारी। सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। फतेहपुर में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। बेटी की शादी के लिए लिया था कर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में किया कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास। किसानों को मिलेगी नई तकनीकों की जानकारी। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिलाधिकारी तैयार कर रहे हैं भूमाफियाओं की लिस्ट। सरकारी कब्जे वालों के नाम भी होंगे लिस्ट में शामिल। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने किया किसानों से संवाद। कृषि बिल के फायदे बताए। कहा, छोटे राज्यों की मांग करना जनप्रतिनिधियों का काम। नोएडा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 लोगों को पकड़ा। 1 कार, तमंचा और कारतूस बरामद। हापुड़ में रस्सियों की दुकान में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चोपला का मामला। लखनऊ में सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र का मामला। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही उन पर वैधानिक कार्रवाई की भी चेतावनी। थाना सेक्टर 24 का मामला।
झांसी के कैंट इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी गुम हुई भैंसों का पता बताने वाले को 21,000 रुपए इनाम देने का किया ऐलान। शख्स की मुर्रा नस्ल की 2 भैंसें बीती 11 सितंबर को हो गई हैं गायब। आगरा के थाना सदर में बंदूक कटरा के रहने वाले गौरव गुप्ता ने चांद पर जमीन खरीदने का किया दावा। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके गौरव पिछले 6 साल से दुबई समेत 4 अन्य देशों में नौकरी कर चुके हैं। गौरव सुशांत सिंह राजपूत के बड़े फैन हैं। आगरा पुलिस ने एक नकली मोबिल ऑयल की फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस को यहां से नकली मोबिल ऑयल का जखीरा मिला और हजारों लीटर नकली ऑयल पकड़ा गया। अमरोहा में गजरौला के पपसरा खादर में गंगा नदी में सैकड़ों मृत मछलियां पाई गई। वन विभाग की टीम ने मामले में 3 मछुआरों को गिरफ्तार किया। इन मछुआरों के पास से 18 किलो मृत मछलियां, 3 बाइक कीटनाशक दवा के डिब्बे और जाल बरामद। बाराबंकी में गर्भवती महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों का आरोप है कि शव ले जाने के लिए उसने अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। पूरा मामला दरियाबाद इलाके के सुरजापुर गांव का है। नोएडा में साइबर सेल की टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 4 छात्रों को दबोचा। फर्जी वेबसाइट के जरिए सस्ते दामों पर सामान बेचने का लालच देकर करते थे ठगी। गोरखपुर में 2 पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 कार, 1 बाइक और 1 तमंचा बरामद। हाथरस के जलेसर रोड फायर स्टेशन इलाके में कुछ युवकों ने एक कुत्ते को पीट कर मार डाला। कुत्ते को मारकर घसीटने की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। चंदौली की मुगलसराय कोतवाली की आमदनी की लिस्ट वायरल। पुलिस को हर महीने 35 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। पुलिस विभाग की अवैध कमाई की यह लिस्ट वायरल होने के बाद अब इस पर जांच की मांग भी उठने लगी। गोरखपुर में कस्टम विभाग ने चेकिंग के दौरान विदेशी सुपारी और मटर लदे 15 ट्रक्स को पकड़ा। जब्त किए गए इस माल की कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बहराइच के श्रावस्ती में पुलिस ने अपराधी बंसीलाल की 82 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। साथ ही अपराधी बंसीलाल सहित गैंग के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। 185 लोगों के पैसे लूटने का आरोप। बलरामपुर में सामुदायिक शौचालय के लिए एक बुजुर्ग ने जमीन दान की। उन्होंने 450 वर्ग फीट की जमीन शौचालय के लिए और 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा रास्ता भी दान किया। मेवालाल के परिवार वालों ने भी दिया साथ। प्रतापगढ़ के कुंडा पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने प्रदेश में गैंगस्टर अपराधियों को कार्रवाई की बात कही। मंत्री ने बताया कि अब तक 266 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। फिरोजाबाद में नगर निगम पंप ठेका कर्मचारियों ने मेयर के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप, नगर निगम मेयर मनमानी के चलते सभी पंप ठेका कर्मचारियों को हटाना चाहती है। फिरोजाबाद में शराब के नशे में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घुसे चले, जिसका वीडियो भी सामने आया। घटना थाना उत्तर के गांधी पार्क की है। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर इलाके में जंगल के किनारे से निकले एक विशालकाय मगरमच्छ एक घर में घुसा। घर वालों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और टीम ने उसे नदी में छोड़ दिया। हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के बुलगड़ी गांव में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसे जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दलित समाज के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद एसपी ने गांव का दौरा किया और वारदात की जगह का भी निरीक्षण किया। पुलिस 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फरुखाबाद के कायमगंज में असलाह लेकर जमीन कब्जाने पहुंचे भूमाफिया। वीडियो वायरल। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। आजमगढ़ में एक बंदूकबाज का वीडियो वायरल। शख्स ने अपने साथ रखी है 4 बंदूकें। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। वीडियो वायरल। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। संभल में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। एक की मौत, 3 महिलाएं घायल। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद।